कहानी शुरू होती है एक लड़के हिबिकी से जो अपनी जान बचाकर एक खाली वैली में भाग रहा है। उसके पीछे एक हॉर्न्ड रैबिट पड़ा है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया और ये क्या बला है जो उसका पीछा कर रही है। सब कुछ उसे अचानक और बहुत अजीब लगता है। वो सोचता है कि ये कौन सा क्रीचर है, तभी अचानक एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो उस क्रीचर को आइडेंटिफाई करके बताती है कि ये लेवल 1 हॉर्न रैबिट है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि ये वॉइस कहाँ से आ रही है, लेकिन डर के मारे वो कहता है कि प्लीज कहीं मत जाओ। तभी वो रैबिट उस पर जंप करता है, पर हिबिकी समहाउ बच जाता है और उल्टा उसके ऊपर गिरकर उसे क्रश करके मार देता है। इसी बीच डीप फॉरेस्ट में एक एल्फ गर्ल दिखाई देती है जो पेड़ों के बीच चल रही है। एक अननोन मेल वॉइस उसे गाइड करती है और कहती है कि ईस्ट डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि वहां कुछ बहुत प्रेशियस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वापस हिबिकी की बात करें तो वो राहत की सांस लेता है कि वो बच गया, लेकिन वो अब भी कंफ्यूज है कि वो कहाँ है और वो वॉइस क्या थी। वो अपना फोन चेक करता है पर कोई सिग्नल नहीं मिलता, जिससे हेल्प बुलाने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। वो खुद को कन्विंस करता है कि शायद वो कोई हैलुसिनेशन था। उसे भूख लगती है और वो सोचता है कि हॉर्न रैबिट खा ले, पर फिर रुक जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये सेफ है या नहीं। तभी वो वॉइस फिर बोलती है और बताती है कि हॉर्न रैबिट असल में एक ग्रेडेड डेलिकेसी है जो स्टू में बहुत टेस्टी लगता है। ये सुनकर वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए इसे साथ रख लेता है। अब हिबिकी उस वॉइस के बारे में क्यूरियस हो जाता है और नोटिस करता है कि वो तभी जवाब देती है जब वो कुछ पूछता है। तो वो एक्सपेरिमेंट करने लगता है। वो अपने बैकपैक के बारे में पूछता है और वॉइस तुरंत डिटेल में आंसर देती है कि ये मटेरियल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। वो बार बार अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछता है और हर बार वॉइस एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन देती है। इससे उसे लगता है कि शायद ये सिस्टम उसे एनालाइज कर सकता है। वो खुद के बारे में पूछता है और एक स्क्रीन सामने आ जाती है जिसमें उसके स्टैट्स दिखते हैं। नाम और एज सब सही होते हैं, पर उसे शॉक लगता है जब वो देखता है कि उसका जॉब लिखा है प्रेजर प्रोविजनल। उसे समझ नहीं आता क्योंकि वो तो एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट था। वो वॉइस से पूछता है कि वो कौन है, तो वो कहती है कि वो उसकी स्टेटस सपोर्ट है, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। हिबिकी को ये अनफेयर लगता है, पर इतने सारे स्किल्स देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वो एक्सपर्ट स्किल ट्राई करता है पर कुछ नहीं होता। फिर ट्यूटोरियल स्टार्ट करने की सोचता है, पर वॉइस बताती है कि ट्यूटोरियल ऑलरेडी रनिंग है। ये सुनकर वो और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो वर्ल्ड मैप स्किल यूज करता है और एक होलोग्राफिक डिस्प्ले आता है, पर वो मैप नहीं होता बल्कि सिर्फ उसका वॉक्ड पाथ दिखाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो पागलों की तरह बार बार सर्कल में घूम रहा था। वो मैप यूज करके आगे बढ़ता है और शाम तक उसे एक रोड दिखती है। एक्साइटमेंट में वो गिर जाता है और फेस फर्स्ट सड़क पर लग जाता है। तभी वॉइस अनाउंस करती है कि उसे एक टाइटल मिला है, कास्टअवे इन एन आई स्काई। वो कंफ्यूज होता है, पर तभी एक जाइंट मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म। तभी अचानक एक मैजिक एरो आता है और मॉन्स्टर को मार देता है। वो शॉक में देखता है कि एक एल्फ गर्ल चट्टान पर खड़ी है जिसने उसे बचाया। उनसे बात होने से पहले ही वॉइस उसकी स्पीच एक्टिवेट कर देती है ताकि वो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज समझ और बोल सके। हिबिकी उसे थैंक्स बोलता है और वो अपना नाम अमीलिया बताती है। हिबिकी उसके ईयर्स देखकर सोचता है कि वो एल्फ है और मजाक में कहता है कि तुम्हारी कॉस्प्ले बहुत अच्छी है। अमीलिया एकदम कंफ्यूज हो जाती है। वो उससे पूछती है कि मेज ईटर्स ग्रासलैंड में क्या कर रहा था। हिबिकी बस सच बता देता है कि वो अचानक वहां आ गया। ये सुनकर अमीलिया शॉक हो जाती है। वॉइस चुपके से अमीलिया का अप्रेजल करती है और हिबिकी को पता चलता है कि वो सच में एल्फ है। वो उसके स्टैट्स देखता है और ये जानकर और भी दंग रह जाता है कि उसकी एज 56 साल है। अमीलिया एक्सप्लेन करती है कि मेज ईटर्स ग्रासलैंड असल में एक मॉन्स्टर है जो मैदान की तरह दिखता है। वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता बल्कि लोगों को भटकाकर थका देता है और फिर उन्हें खा जाता है। ये सुनकर हिबिकी को रियलाइज होता है कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन में था और अगर वो ज्यादा देर वहां रुकता तो शायद कभी नहीं बच पाता। एमिलिया तुरंत उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि उसने एक छोटे बच्चे के हिसाब से सिचुएशन को काफी अच्छी तरह हैंडल किया। वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि उसे लगता है कि हिबिकी की एज करीब 10 साल है। लेकिन जैसे ही हिबिकी बताता है कि वो 16 साल का है, एमिलिया तुरंत उसे छोड़ देती है और बोलती है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी एज का कोई इतनी छोटी बॉडी वाला भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और दोनों कैंप लगा लेते हैं। यहाँ हिबिकी को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में 15 साल के होते ही इंसान को अडल्ट माना जाता है। डिनर में वो हॉर्न रैबिट खा लेते हैं और उसके बाद हिबिकी पूछता है कि वो आखिर हैं कहाँ। ये सुनते ही इमिलिया शॉक में अपनी टी सीधे उसके फेस पर उड़ा देती है। फिर वो जल्दी से उसका फेस साफ करती है और अपोलोजाइज करती है। वो बताती है कि वो किंगडम ऑफ हब्राया में है। हिबिकी बोलता है कि उसे ये नहीं पता क्योंकि वो जापान से आया है, लेकिन एमिलिया ने कभी जापान का नाम भी नहीं सुना होता।
इससे हिबिकी को कंफर्म हो जाता है कि वो सच में किसी दूसरे वर्ल्ड में है। एमिलिया को लगता है कि हिबिकी अपने घर से दूर होकर लोनली फील कर रहा होगा, इसलिए वो उसे कहती है कि वो उसे कल सिटी लेकर जाएगी। हिबिकी ये सुनकर थैंकफुल फील करता है। जब हिबिकी सो जाता है, एमिलिया उसे देखती रहती है और सोचती है कि शायद यही वो प्रेशियस चीज है जिसके बारे में स्पिरिट ने उसे बताया था। थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है। हिबिकी को अपनी पास्ट लाइफ का सपना आता है। उसे अपने 3 पक्के दोस्त अमीन, कायोयुको और टिकी याद आते हैं, जो एक डाइनर में मिलते थे जहां अमीन काम करता था। ये तीनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। भले ही वो अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि वो 16 साल का होकर भी इतना छोटा है। फिर उसका सपना शिफ्ट होता है उस मोमेंट पर जब वो इस वर्ल्ड में आया था। वो स्कूल का लास्ट डे था, समर ब्रेक से पहले। वो क्लासरूम में जाने ही वाला था, तभी अचानक एक ब्राइट लाइट आई और अगले ही पल वो इस नई दुनिया में था। वो सपना देखकर उठता है और अपना फोन चेक करता है। वो सोचता है कि उसके दोस्त अभी कितने वर्ried होंगे। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और कुछ ग्लोइंग ग्रीन शेप्स हवा में तैरते हुए दिखते हैं। वॉइस उन्हें आइडेंटिफाई करके बताती है कि ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो इमिलिया ने लगाया है, ताकि एरिया सेफ रहे। ये देखकर हिबिकी मान लेता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक रियल है और वो सच में दूसरी दुनिया में है। वो अपनी सिचुएशन समझने के लिए वॉइस से पूछता है कि अप्रीजल प्रोविजनल का मतलब क्या है। वॉइस एक्सप्लेन करती है कि ये जॉब उसे गॉड ने असाइन की है और इसकी रैरिटी रैंक बी है। इस जॉब में अप्रीजल एबिलिटी मिलती है जिससे वो किसी भी टारगेट की एबिलिटीज और ट्रेड्स जान सकता है, लेकिन इसमें कोई कॉम्बैट स्किल्स नहीं होते, इसलिए इसे नॉन कॉम्बैट जॉब माना जाता है। हिबिकी अभी भी ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो वापस सोने का फैसला करता है। अगली सुबह एमिलिया उठती है और सोचती है कि उसने कैसी हिबिकी को बचाया और उसके साथ रात बिताई। थोड़ी देर बाद हिबिकी भी उठ जाता है और दोनों लेल नाम के पास वाले टाउन की तरफ निकल जाते हैं। फॉरेस्ट से गुजरते हुए एमिलिया बताती है कि वहां पहुंचने में करीब 1.5 दिन लगेगा। वो ये भी बताती है कि रास्ते में मॉन्स्टर हैं, लेकिन हिबिकी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। एमिलिया ये देखकर इम्प्रेस्ड होती है कि हिबिकी मॉन्स्टर्स को पहले ही सेंस कर पा रहा है। हिबिकी बताता है कि ये उसकी वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से है। ये सुनकर एमिलिया हैरान रह जाती है, क्योंकि वर्ल्ड मैप स्किल की रैरिटी रैंक ट्रिपल ए होती है। मजाक की तरह लेती है। हिबिकी को समझ नहीं आता कि वर्ल्ड मैप स्किल इतनी स्पेशल क्यों है, क्योंकि उसे लगता है ये बस उसका रास्ता और आसपास के मॉन्स्टर्स ही तो दिखा रहा है। एमिलिया को यकीन नहीं होता कि उसे इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही। उसके हिसाब से ये स्किल सर्वाइवल के लिए बहुत पावरफुल है। फिर हिबिकी अपना वर्ल्ड मैप खोलता है और पूछता है कि पास में कोई खतरा है क्या। मैप दिखाता है कि एक क्रिस्टल हॉर्न रैबिट पास में ही है। ये सुनते ही एमिलिया एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट बहुत रेयर होता है और उसे 200 गोल्ड कॉइन्स तक में बेचा जा सकता है। वो तुरंत हिबिकी को पकड़कर कहती है कि उसे सीधे उस रैबिट तक ले चले। दोनों दूर से उसे ट्रैक करते हैं और एमिलिया अपने मैजिक से उनकी आवाज और स्मेल को हाइड कर देती है, ताकि वो पकड़े ना जाएं। ये देखकर एमिलिया इम्प्रेस्ड हो जाती है और एमिलिया की तारीफ करता है। लेकिन एमिलिया उल्टा उसे अमेजिंग कहती है, क्योंकि उसकी वर्ल्ड मैप स्किल बहुत यूजफुल है। वो कहती है कि कोई भी एडवेंचरर पार्टी उसे अपने साथ रखना चाहेगी, क्योंकि अप्रेजल एक सपोर्ट टाइप जॉब है। अगर वो किसी पार्टी में होता तो वो बैकलाइन में रहकर सपोर्ट करता और बाकी लोग फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं। एमिलिया मन ही मन चाहती है कि वो हिबिकी के साथ पार्टी बनाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं दिखना चाहती। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी स्किल्स दिखाएगी, ताकि हिबिकी खुद उसे इनवाइट करे। वो अपना बो उठाती है और शूट करने की तैयारी करती है, लेकिन हिबिकी नोटिस करता है कि उसके पास एरो ही नहीं है। एमिलिया एक्सप्लेन करती है कि उसका जॉब स्पिरिट आर्चर है, जिसका मतलब है कि वो हवा से एरोज बना सकती है और उन्हें फायर कर सकती है। अमेलिया पूरी तरह फोकस करके अपना स्पिरिट एरो उस रैबिट की तरफ शूट करती है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो रैबिट बहुत तेजी से डॉज कर जाता है। ये देखकर अमेलिया दंग रह जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना फास्ट रिएक्ट करेगा। अमेलिया तुरंत समझ जाती है कि अब उसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उस रैबिट के पास एक एस्केप स्किल है जो उसे हाई स्पीड में अटैक्स से बचने में मदद करती है। इसका मतलब ये था कि अगर वो एक बार अलर्ट हो गया तो उसे मारना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तभी हिबिकी नोटिस करता है कि जब रैबिट खुद अटैक कर रहा होता है, तब वो अपनी स्किल्स यूज नहीं कर पाता। उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है। वो सोचता है कि अगर वो रैबिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो अमेलिया को एक परफेक्ट मौका मिल जाएगा क्लीन शॉट लेने का। अमेलिया को ये प्लान थोड़ा रिस्की लगता है और उसे डाउट होता है कि ये काम करेगा भी या नहीं। लेकिन हिबिकी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने रैबिट को अप्रेस किया है और उसे पता चला है कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है। तभी अचानक रैबिट के सामने एक स्टोन वॉल खड़ी हो जाती है, जिससे वो घबरा जाता है।
फिर उसकी नज़र हिबिकी पर पड़ती है, जो एक रॉक पर बड़े आराम से लेटा हुआ दिखता है। रैबिट बिना ज़्यादा सोचे समझे उसे एक ईजी टारगेट मान लेता है और सीधा उसकी तरफ हमला करने दौड़ पड़ता है। जैसे ही रैबिट जंप करके हिबिकी पर अटैक करने आता है, अमेलिया तुरंत एम लगाती है और एक ही शॉट में उसे ढेर कर देती है। अमेलिया खुद हैरान रह जाती है कि ये प्लान सच में काम कर गया। असल में हिबिकी ने स्मार्ट तरीके से स्टोन वॉल्स कराकर रैबिट के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, ताकि वो सिर्फ उसी की तरफ आए। इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ कि रैबिट ने हिबिकी को बिल्कुल हार्मलेस समझ लिया था, इसलिए वो बिना किसी डर के हमला करने आ गया। तभी वॉइस हिबिकी को बताती है कि उसकी स्किल्स लेवल अप हो गई हैं। यह सुनकर हिबिकी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि फाइनल हिट तो अमेलिया ने किया था। अमेलिया उसे समझाती है कि उसने पूरे प्लान में अपना अप्रेजल स्किल यूज किया और खुद को बेट बनाकर रिस्क लिया, इसलिए उसका भी पूरा कंट्रीब्यूशन था और उसी वजह से उसे लेवल अप मिला है। उसी समय सीन हेवन में शिफ्ट होता है, जहां वो गॉड दिखाया जाता है जिसने हिबिकी को इस दुनिया में भेजा था। वो हिबिकी की प्रोग्रेस देखकर खुश होता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि ये तो अभी सिर्फ ट्यूटोरियल फेज है। इसका मतलब हिबिकी के सामने अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी है और आगे के चैलेंजेस और भी टफ होने वाले हैं। फिर स्टोरी एडवेंचर गिल्ड की तरफ मुड़ती है, जहां इवाल नाम की एक लड़की अभी अभी एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करती है। रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ जाने को कहती है, ताकि वो कोई क्वेस्ट चुन सके, लेकिन इवाल बड़ी मजबूती से कहती है कि उसने अब ऑलरेडी अपना पहला क्वेस्ट डिसाइड कर लिया है। वो कहती है कि वो किसी बहुत स्पेशल चीज की तलाश में जाने वाली है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। तो ये एक नई एनिमे है। अगर आपको इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगा और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेकर आऊंगा।